रॉ मैंगो जैसे लग्जरी ब्रांड्स जो वो एस्थेटिक्स का यूज कर फोटोशूट गांव के खंडर में करते हैं, लेकिन बिक्री डीएलएफ एम्पोरियो और इंस्टाग्राम डीएम में वे हाल फिलहाल चर्चा का विषय बन गए हैं। चर्चा हुई जब रॉ मैंगो क्लोथिंग के एक 2024 पोस्ट में फीचर दिखे न्यूयॉर्क एलीट्स ममदानी खानदान, यानी न्यूयॉर्क सिटी मेयरल कैंडिडेट जोहरन ममदानी, जिनकी हाल ही में वहां के डेमोक्रेटिक प्राइमरी इलेक्शंस में विक्ट्री हुई है और जो अपने हिंदू विरोधी बयानों के लिए काफी चर्चा में रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अरेस्ट करने का भी वे जिक्र कर चुके हैं। बाकी उनके साथ इस तस्वीर में आपको जोहरन की मां और फिल्म मेकर मीरा नायर और उनके साथ उनके पिता महमूद ममदानी भी दिखेंगे। ऐसा लग रहा है मानो रॉ मैंगो अपनी ऐसी आइडेंटिटी बना रहा है जहां कारीगर का नाम नहीं आता, बस न्यूयॉर्क टाइम्स का फीचर जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, आप इसे कोइंसिडेंस बोले या नॉट सो कोइंसिडेंस, लेकिन रॉ मैंगो अपनी विचित्र हरकतों के लिए काफी सुर्खियों में रहा है। चलिए एक एक कर इन सब पर चर्चा करते हैं। तो रॉ मैंगो की शुरुआत हुई 2008 में संजय गर्ग द्वारा, जिसका मेन फोकस ही था कलर्स, फिलॉसफीज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। इनका विजन तो रहा है भारतीय कारीगरों के डिजाइन्स को इनोवेट करके एक नई एस्थेटिक वोकैबुलरी बनाने का, पर अफसोस प्राइस टैग्स एस्थेटिक कम और हार्ट अटैक ज्यादा मालूम पड़ते हैं। अब आप खुद एक बात बताइए, क्या कभी आपने दिल्ली के खादी ग्राम उद्योग में 800 रुपए की साड़ी देखी है? तो एक काम करिए, भूल जाइए उसे, क्योंकि वही साड़ी अगर रॉ मैंगो की दुकान में जाए तो वो बन जाती है टेक्सटाइल नैरेटिव्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल रिवाइवल और दाम 48,000 रुपीज ओनली। और हाँ, साथ में एक्स्ट्रा 5,000 रुपए अगर मॉडल उदास देख रही हूँ। यहाँ मैं आपको 2019 के रॉ मैंगो के उस जूनी कैंपेन के बारे में बताती हूँ, जिसको लेकर इस ब्रांड को काफी बैकलैश मिला। जहां एक तरफ 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाई, जिसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा खतरे की आशंका के चलते क्षेत्र में लॉकडाउन लगा दिया गया। वहीं उसके ठीक 2 महीने बाद रॉ मैंगो ने इंस्टाग्राम पर अपने कलेक्शन जूनी के वीडियो, तस्वीरें और स्टोरीज पोस्ट की। तस्वीरों में एक महिला को लाल रंग के डिजाइनर फेरन, यानी वो एक पारंपरिक कश्मीरी लबादा में दिखाया गया, जो अपनी शादी में दुल्हन का घूंघट ओढ़े हुई थी। इन तस्वीरों और वीडियोस का कैप्शन था जूनी, क्योंकि कश्मीर अपने लोगों के बारे में है जिसे देखा और सुना जाना चाहिए। अब इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई और लोगों ने ब्रांड की आलोचना करते हुए कहा कि यह अभियान ऐसे समय में चलाया जा रहा है जब कश्मीर में काफी उथल पुथल है। एक यूजर फेसबुक पर पोस्ट कर लिखते हैं, लॉकडाउन में कई लोग परेशान हैं और फैशन की दुनिया वही कर रही है जिसमें वे सबसे अच्छे हैं। ट्रेंडिंग कश्मीर के फोटोग्राफर्स की शानदार तस्वीरों के जरिए बेचना, जो कहते हैं कि उन्होंने कश्मीर में बहुत काम किया है। अवसरवाद को भी समय का ध्यान रखना चाहिए, कश्मीर में कोई उत्सव नहीं है, अभी नहीं। एक और नेटिजन लिखते हैं, नो कश्मीरीज आर टू बी सीन एंड हर्ड हियर, इन फैक्ट इन केस द पॉइंट इजंट ऑलरेडी क्लियर इनफ, कश्मीरीज आर बीइंग साइलेंस्ड एंड डिसअपीयर्ड। तो खैर, इतना बैकलैश और आउटरेज देखने के बाद रॉ मैंगो ने इन पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट और एक क्लैरिफिकेशन देते हुए ये कहा कि उनकी टीम ने इस कलेक्शन की रिसर्च 2 साल पहले शुरू कर दी थी। कुछ डिस्कशंस और कंसर्न्स के बाद वे इन पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं। अब आप सोचिए, इतना पब्लिक आउटरीच मिलने के बावजूद रॉ मैंगो ने फिर से सुर्खियां बटोरी, नहीं किसी फैशन रेवोल्यूशंस के लिए नहीं, बल्कि फैशन ब्लंडर के लिए। 2021 में रॉ मैंगो ने अपना स्प्रिंग कलेक्शन अदर लॉन्च किया, अपने इंडियन एस्थेटिक्स वाले मोटो से एकदम विपरीत। ये कलेक्शन था अजीबोगरीब वेनमस एनिमल्स, यानी जहरीले जानवरों से इंस्पायर्ड। ये देखिए, बोल्ड एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी, पेंटेड फेसेस और बड़ी बड़ी सेरेमिक आइज। इस कलेक्शन और इन लुक्स को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी मिक्स्ड रिएक्शंस थे, यानी जहां लोगों ने रॉ मैंगो के फैशन को अप्रिशिएट किया, वहीं कुछ और ऐसे भी थे जिन्होंने इसे डिस्गस्टेड और हॉरिफाइंग कहा। मतलब एक तरफ ये ब्रांड कहता है हम बनारसी ट्रेडिशन को प्रमोट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कपड़े कैसे दिखते हैं, जहरीले जानवरों जैसे। ये फैशन है या नागिन 8 के ड्रेस ट्रायल्स? खैर, हमने तो सुना है कि रॉ मैंगो के संस्थापक का ये कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि अगर सेलिब्रिटी उनके कपड़े पहनेंगे तभी वह बिकेंगे, और इसलिए ना वे सेलिब्रिटीज को अपने शोज में शो स्टार्टर रखते हैं और ना ही शो स्टॉपर। बट वेट अ मिनट, अगर संजय गर्ग को सच में सेलिब्रिटीज की जरूरत नहीं और उनका ब्रांड उनकी कला से बोलता है, तो फिर कला चुपचाप स्वरा भास्कर, महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष की शेल्फ में टंगे हुए कैसे दिखती है?
क्योंकि एनसीपी के नेता फहाद अहमद की पत्नी स्वरा भास्कर से लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा तक दोनों ही मोहतरमा की वेडिंग की साड़ीज तो रो मैंगो से सो कॉल्ड स्पॉन्सर्ड थी। तो मतलब जो ब्रांड खुद को इंडियन एस्थेटिक्स से जोड़ता हुआ कहता है, वे अक्सर उन लोगों को अपने कपड़े स्पॉन्सर करता है जो ल्यूटेंस दिल्ली में चाय को भी कैपेचिनो समझते हैं। तो अगली बार जब आप देखें किसी प्रगतिशील नेता को लाखों की रॉ मैंगो साड़ी में या किसी फिल्म निर्माता को गरीब के खेत में खड़े होकर शूट करते हुए, तो याद रखिए ये ऐसे फैशन नहीं, ये क्यूरेटेड कैपिटलिस्ट कॉन्शियस है, जहां गरीब की मिट्टी से इंस्पिरेशन मिलती है लेकिन सिलाई सिर्फ साउथ दिल्ली स्टूडियो में होती है। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को भी फॉलो कर लें। जय हिंद।